आज हम आपके सामने कुछ जीके के प्रश्न लाए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षाओं में पूछे गए पीछे के प्रश्नों का बहुत महत्व है, उसी में से कोई न कोई आता है। और दूसरे जिस रास्ते पर लोग चल चुके हैं उसी रास्ते पे चलना है कि मतलब किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है। तो पीछे के अगर सारे प्रश्नों को रिपीट कर ले कोई तो उसका एग्जाम अच्छा जा सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये जब सभ्यताओं की शुरुआत हुई, लोगों को जमीन के नीचे से तरह तरह के पदार्थ मिलने लगे तो उसमें जो है कुछ सॉलिड पदार्थ मिले जिन्हें धातु कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रयोग हुआ कापर का। कापर जिसको हिंदी में तांबा बोलते हैं, कांस्य बोलते हैं। कांस्य युग जो होता है मतलब कापर का युग, तांबे का युग। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या है? पहली धातु है आपकी ये, बी वाला आंसर सही है, कापर। पहली धातु है कापर। तो ये वाला आंसर सही है। अब थोड़ा सा पुरानी सभ्यताओं के बारे में समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी पर आधारित बहुत से प्रश्न आएंगे ना, इसलिए पहले इस सभ्यता को का थोड़ा सा मेन सारांश समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या। तो सबसे पहले जो है 1826 में कुछ काम चल रहा था रेलवे ट्रैक बिछाने का। तो हमें ईंटों के ढेर सारे टीले मिले। तो ये उस समय पाकिस्तान के, आज का जो पुराना भारत है तो भारत में ही था वो, पाकिस्तान वाला भी हिस्सा। तो वहाँ पे बड़े बड़े टीले, पहाड़ जैसे टीले, तो वो टीले मिले 1826 में। और तो वो जो टीले मिले उनको थोड़ा बहुत बताया गया सबको, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये बहुत पुरानी ईंटें हो सकती हैं। 1826 में सबसे पहले मिला। तो उस समय जो काम चल रहा था वो रेलवे का, सर्वे का, तो उसमें जो है टीले मिले। उसके बाद की घटना क्या है, 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाते समय ईंटें मिली 1856 में। तो जो भी ईंटें मिली उस समय जो रेलवे ट्रैक बिछ रहा था लाहौर से कराची के बीच में, तो कहाँ से कहाँ बिछ रहा था? लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछ रही थी। तो उसमें जो ईंटें मिली उन लोगों ने जो उसी ट्रैक के नीचे ही दबा दिया। थोड़ा बहुत सरकार को बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वैसे रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1857 से रेलवे की शुरुआत हुई थी। उसके बाद की घटना क्या है, जब ये सब जानकारियों के आधार पर 1921-22 में एक कमेटी बनाई गई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो वहाँ पे दयाराम साहनी को, रखाल बनर्जी दास को, इन लोगों को भेजा गया। तो सबसे पहला शहर हड़प्पा का पता चला। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पे था, हड़प्पा। उसके बाद ये 1921 में इसका पता चला। कब पता चला? 1921 में हड़प्पा का। और 1922 में किसका पता चला? मोहनजोदड़ो का। ये दो शहरों की खोज हुई। तब पता चला कि बहुत पहले बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास शहर भी थे जो ईंटों के बने थे, पक्की नालियाँ थी, तांबे का यूज़ होता था। तो तांबे के बर्तन, औजार बनाए जाते थे।
उसके बाद में खोज की गई तो एक स्थान हमारे गुजरात में मिला जो इस समय भारत में है, लोथल, जिसको जो है SR राव ने खोज किया। उसके बाद एक स्थान और मिला कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, जिसकी खोज अमलानंद ने की। ये हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित शुरुआती इतिहास। इसी पे आधारित प्रश्न होंगे। तो एक और देखिए सिंधु घाटी में मेन दो लोगों का ही जिक्र, दो शहरों का ही जिक्र होता है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, थोड़ा सा कंपेरिजन में देख लीजिए, 1921 में हुई थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। खोजकर्ता इसके कौन थे? दयाराम साहनी। इसके खोजकर्ता कौन थे? रखालदास बनर्जी। ये रावी नदी के किनारे पे था, ये सिंधु नदी के किनारे पर शहर मिला, और वो है कहाँ पे? साहिवाल जिला। साहिवाल गाय का नाम सुने होंगे आप, साहिवाल गाय। तो साहिवाल जिले में साहिवाल गाय पाई जाती। तो साहिवाल जिले के पंजाब प्रांत में था ये हड़प्पा शहर जो खोज में मिला। और ये सिंधु नदी लरकाना जिले में सिंध प्रांत पाकिस्तान में मिला। तो ये कंपेरेटिव 1921-1922 दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, इसकी रखालदास बनर्जी ने खोज की मोहनजोदड़ो की। वो रावी नदी किनारे था, ये सिंधु नदी किनारे था। और ये साहिवाल जिले पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में था, वो पाकिस्तान में ही था। और पहले वो भारत में ही पूरा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान बना। तो साहिवाल जिले में जो है ये मिला, और ये लरकाना जिले मिला सिंध प्रांत में। तो ये है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस सभ्यता में? तो सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध काल में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये है सी वाला, बुद्ध के काल में। तो बुद्ध काल कब से कब तक था? 563 से 483 ईस्वी पूर्व। मतलब ईसा मसीह की जन्म से 563 ईस्वी पूर्व से लेकर 483 ईस्वी पूर्व जो बुद्ध का जीवन काल है, उस दौरान जो है सबसे पहले धातु के सिक्के मिले बुद्ध काल में। जो सिक्के जमीन के अंदर मिले, उनका जब अध्ययन किया गया कार्बन डेटिंग से, कार्बन C14 से, तो पता चला कि ये बुद्ध काल के आसपास के सिक्के हैं। तो सबसे पहले धातु से बने सिक्के कब प्रकट हुए थे? बुद्ध के समय में। इसका सी वाला आंसर सही है। प्रश्न नंबर 3 है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन को कालीबंगा भी कहते हैं। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और इस पुराने शहर की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। यह है कहाँ? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये पाया गया शहर, ये भी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम का ही शहर था। तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको सही जानकारी होना चाहिए।
वैसे ये शहर जो है सरस्वती नाम की नदी थी उसके किनारे ये बसा हुआ था। जितने भी शहर थे पहले के पुराने या शहर थे वो सब किसी न किसी नदी के किनारे, क्योंकि पानी की जरूरत सबको थी, तो बिना पानी के जो है कहीं नहीं रहा जा सकता, तो कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान, डी वाला आंसर सही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। वही 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, तो उसका जो है वो सबसे पहला पुराना शहर था। शहर मतलब कि जहाँ पर बिल्डिंग हो, ईंटों से बनी बिल्डिंग हो, नालियाँ हो, रोड हो, और पूरी तरह से शहरी जीवन उसको शहर। वैसे गांव तो बहुत हैं, बहुत पुराने पुराने हजारों हजारों साल पुराने, लेकिन जो है सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। तो सबसे पहला शहर है हड़प्पा। अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए थे, इसीलिए पहले हमने सब डिटेल में थोड़ा सा बता दिया। तो सबसे पहला शहर हड़प्पा है। उसके बाद खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की। तो 1921 में खोजा गया था ये शहर। थोड़ा सा और जान लें तो खोजा गया था 1921। किसने खोजा था? दयाराम साहनी। केवल उत्तर ही नहीं, उत्तर के पीछे का सारा कारण पता होना चाहिए। 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। तो और ये कहाँ था? साहिवाल। साहिवाल जिला। और पहले पूरा पंजाब एक था, तो बाद में पश्चिम पंजाब जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो उस समय भी पूरा पंजाब भारत का हिस्सा था। तो आज का जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उस जगह पे ये हड़प्पा शहर की खोज हुई 1921 में। तो ये है इसका डिटेल। अगर क्रम से जानते रहेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ दे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता किस जिले में स्थित थी? तो ये कई प्रश्न इस पर बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो अभी अभी जो पढ़ रहे थे आप 1921, लेकिन इसमें 1921 नहीं दिया है, 35 दिया है, 1942, 1901, 1922। तो ये प्रश्न गलत है। ऐसे प्रश्न भी होंगे जो गलत भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना है? छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा था? तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन है? अभी अभी बताया था मैंने, दयाराम साहनी। इसका चौथा वाला आंसर सही है। इसका निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल, ये भी कुछ लोग गलत गलत आंसर बताते हैं। इनके नेतृत्व में खोज कराया गया था। ये अधिकारी थे,
खोज किसने की थी, भेजा किसको गया था, जाओ वहां पे कुछ खोजो, तो वो थे दयाराम साहनी। इसका सही आंसर ये है। ये पहला वाला भी कर देते हैं कुछ लोग, गलत है। और ये जो दूसरा है रखाल दास बनर्जी, इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर क्लियर जानकारी नहीं है तो। इसका चौथा वाला सही है, दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है में तांबे का यूज होता था, कांस्य, कापर, तांबा, ये पहली प्रयुक्त धातु भी थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। कौन सी? इसका ए वाला आंसर सही। कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, पढ़िए, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अभी अभी हम बता रहे थे ना, हड़प्पा किस नदी के किनारे पे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर, शुरू में जो बताए थे। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे है। कहाँ पे है ये? बी वाला आंसर सही है, रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा सभ्यता। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नाइन्थ, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो किस जिले में? लड़काना में, मोंटगोमेरी, सिंध, उधमपुर। तो आपने हड़प्पा पढ़ा था, हड़प्पा कहाँ था? साहिवाल जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? लड़काना जिले में। इसका ए वाला आंसर सही है, लड़काना जिला। ये सिंध प्रांत है, जैसे अभी हड़प्पा का मैंने बताया था कि ये लड़काना जिला सिंध प्रांत, ये गुजरात के बॉर्डर से सटके था, सटके है। लड़काना जिले के सिंध प्रांत, कहाँ? पंजाब, सॉरी पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो सभ्यता मिली थी। तो इसका ये वाला आंसर सही है, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, भारत के शासन के प्रतीक, ये शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो अशोक चिन्ह है उस पर सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते पुलिस और प्रशासन के लिए भी यूज होता है। तो ये शब्द जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? किस, पूछ क्या रहा है, किस ग्रंथ से लिया गया है? ग्रंथ पूछ रहा है। तो ये उपनिषद से लिया गया है, इसका ये वाला आंसर सही है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा और भी, जैसे उपनिषद न देकर के कुछ और भी दे सकता है। तो इसका रियल में क्या है? जो मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया। हो सकता है उपनिषद जो है आपका ऑप्शन न दे, ये आंसर दे दे मुंडक उपनिषद, या ऐसे दे दे, इन दोनों को मिला के संधि करके मुंडको उपनिषद, ऐसे भी दे सकता है। तो भारत का जो शासन का प्रतीक है सत्यमेव जयते,
ये उपनिषद से लिया गया है या मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसका पहला वाला आंसर सही है। तो आपको जो भी जानकारी दी गई आपको पसंद आएगी उम्मीद करता हूँ। तो ये थे 10 प्रश्न। ऐसे से केवल हमें जो है प्रश्नों का ही हल करना है और यही सब आएगा एग्जाम।